सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस गागर में सागर सीरीज के तहत हम लोग झारखंड जीके के 100 प्लस एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में झारखंड में आप लोगों के पूछे गए हैं। और ये हर एक जिला, झारखंड के जितने ज़िले में अभी चौकीदार वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है, यहाँ से आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में 10 से 15 प्रश्न यदि आप इस एक गागर में सागर सीरीज को कर लेते हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में जब भी आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होगा, जो भी झारखंड जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोग को इस सीरीज के तहत आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हाल में आप लोग को गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा इन सभी ज़िलों में जो चौकीदार की भर्ती एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई है, वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगी। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया? और ये देखिए आप लोग का दरोगा पीटी 2017 क्वेश्चन भी पूछा गया है। राज्य सरकार किस राज्य से पृथक होकर के अस्तित्व में आया? तो ये झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग होकर के बनाया गया है। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। देखिए जेसीसी सीजीएल पीटी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य गठन या स्थापना की दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य गठन की दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान कौन सा है? तो 28वां स्थान। झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ पे है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड राज्य की प्रस्तावित उप राजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन सी राजधानी जो कि झारखंड की उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित नहीं है? तो झारखंड के अभी प्रस्तावित उप राजधानी 3 हैं, एक गिरिडीह, एक चाईबासा और एक मेदिनीनगर। बट बोकारो प्रस्तावित उप राजधानी के रूप में नहीं शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है, तो आर्थिक राजधानी है जमशेदपुर। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी है। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी धनबाद। झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी है। ताम्र राजधानी, तो ताम्र राजधानी है घाटशिला। झारखंड राज्य की कांच राजधानी, कांच राजधानी है रामगढ़। देखिए झारखंड का जो अलग अलग राजधानी के उपनाम से जाने जाते, यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की अपरक राजधानी है। तो झारखंड राज्य की जो अपरक राजधानी है वो है कोडरमा। झारखंड राज्य की अल्मुनियम राजधानी है। तो झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी मुर्री। झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी मुर्री। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है। भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान है। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है पूरे भारत में? हाईकोर्ट न्यायालय की स्थापना के दृष्टिकोण से तो झारखंड का स्थान 21वां स्थान है। चलिए जो देखिए झारखंड का भौगोलिक परिचय से भी प्रश्न आप लोगों के चौकीदार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित है। देखिए यदि अवस्थिति बोलेगा प्रश्न में तो अवस्थिति में उत्तर पूर्व भाग हो जाएगा, बट यही चीज़ पूछेगा प्रश्न में, झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? किस गोलार्ध में? यदि गोलार्ध का यहाँ पे जिक्र किया जाता है तब उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21, 28, 10 से 25, 19, 15 उत्तरी अक्षांश। ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है?
तो देशांतरीय विस्तार है 83-19-15 से 87-57 पूर्वी देशांतर। इसी तरह जब इसको मोबाइल नंबर के जैसा याद रखिएगा ना, तब ये आप लोग का लंबे समय तक याद रहता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की आकृति है चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण दिशा, सपोज दैट ये आप लोगों का झारखंड का मानचित्र, थोड़ा इसे हम लोग इज्जत दे करके बनाते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा अच्छा से बने। देखिए, सपोज दैट ये आप लोग का झारखंड जी के मैप है। मैप में उत्तर से दक्षिण बोला जाता है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई ऐसे हम लोग बात करते हैं इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। कितना? 380 किलोमीटर। यदि हम लोग पूरब से पश्चिम बात कर दे, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ये पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, तो ये हमारा है 463 किलोमीटर। और ये लंबाई बार बार आप लोग का प्रश्न में तौर पर पूछा जाता है। देखिए, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल से रिलेटेड अलग अलग यूनिट में कैसे प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। हम लोग तो सीधा सीधे याद किए हुए कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। बट यहाँ पे देखिए किस प्रकार से डाटा को थोड़ा सा हट करके पूछा गया है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो वो हो जाता है 79.70 लाख हेक्टेयर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल बोलेगा तो 2.42%। यहीं पे यदि जनसंख्या बोलेगा तो 2.72% हो जाता है। पूरे भारत का कितना जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? 2.72%। और पूरे भारत का कितना प्रतिशत भूभाग झारखंड है जो कि वो अक्वायर करता है? तो 2.42%। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान 15 है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? अब वर्ग मील में देखिए यहाँ पे यूनिट को बदल दिया गया है, वर्ग मील में पूछा गया तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा? 30,778 वर्ग मील। तो ये मील हो गया, और अलग अलग यूनिट में आप लोग को किलोमीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर में, देखिए अलग अलग यूनिट में पूछा गया। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना है? तो बिहार के कितने भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 46%, कितना? 46%। झारखंड राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जस्ट हम लोगों ने देखा 15वां स्थान। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? 5। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूरब में यानी कि इधर, तो इधर सबसे पूरब में कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला झारखंड का बात करते हैं वो है पाकुड़ जिला। झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला यानी कि इधर, और सबसे पश्चिमी जिला की यदि हम लोग बात करते हैं वो है गढ़वा जिला। झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला यानी कि ऊपर में, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला आप लोग का साहेबगंज जिला। कौन सा? साहेबगंज जिला। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे नीचे दक्षिण की दिशा में, तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा प्रमंडल है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल है, तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो हमारा पलामू प्रमंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला।
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला है रामगढ़ जिला। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा करता है? इनमें से किस राज्य के साथ झारखंड जिला अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, नहीं करता है तो मध्य प्रदेश के साथ। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि झारखंड की स्थिति के बारे में बतलाया गया है? तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, गलत स्टेटमेंट है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व क्षेत्र में है, क्या ये बात सही है? इधर ईस्ट तरफ में हमारा वेस्ट बंगाल है, ये बिल्कुल सही बात है। झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो 2 जिला। कौन कौन सा? एक खूंटी और एक लोहरदगा। सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? जो हमारा सिमडेगा जिला है ये किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे राज्य की यदि सिमडेगा जिला हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमारा है ये सिमडेगा। और इधर हमारा बात करते हैं, इधर हमारा आ जाता है, देखिए इधर हमारा है छत्तीसगढ़ और इधर हमारा है उड़ीसा। तो अब देखना है कि छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया है कि उड़ीसा ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ दिया है, सो छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? यहाँ पे मैप में आप देखते होंगे, यहाँ पे ये हमारा है दुमका, यहाँ पे है साहेबगंज। इधर है हमारा बिहार राज्य, इधर है वेस्ट बंगाल राज्य। तो बिहार के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ, तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? यहाँ पे मैप हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा सरायकेला खरसावां, यहाँ पे हमारा पूर्वी सिंहभूम। तो इधर है हमारा वेस्ट बंगाल और इधर है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल के साथ, सो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? गढ़वा जिला तो झारखंड का एकमात्र जिला जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है, वो है गढ़वा जिला। एक बिहार के साथ, एक यूपी के साथ और एक छत्तीसगढ़ के साथ। यहाँ पे हमारा है गढ़वा, यहाँ पे है हमारा यूपी, यहाँ पे हमारा बिहार, यहाँ पे हमारा है छत्तीसगढ़। तो ये प्रश्न है जो कि यहाँ मैप से काफ़ी सारे आप लोग के अच्छे-अच्छे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग का एक नया प्रश्न देखने को मिल गया कि गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा को साझा करता है? तो सोनभद्र जिला को। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के किस दिशा में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ये पूरब दिशा में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ पश्चिम दिशा में, छत्तीसगढ़ पश्चिम दिशा में अवस्थित है। बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? बिहार, तो बिहार उत्तर दिशा में अवस्थित है। और देखिए दिशा वाला सभी क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड प्रश्न के रूप में पूछा ही गया है। उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उड़ीसा, तो उड़ीसा हमारा ये दक्षिण दिशा में। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, ऐसे यदि हम लोग ड्रॉ मैप करते हैं तो हमारा यहाँ पे है यूपी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, इधर हमारा यह उत्तर और इधर हमारा आ जाता है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा यूपी है। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए ये 4 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सपोज दैट ये आप लोगों का झारखंड का ये मानचित्र हो गया, ठीक है।
इधर बिहार है, बिहार के साथ झारखंड के 10 जिला, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर भी 10 जिला, इधर उड़ीसा है, इधर 4 जिला, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर भी 4 जिला और यूपी के साथ 1 जिला। ये याद कर लीजिए। देखिए यहाँ से 5 प्रश्न बन जाएंगे कि बिहार के साथ झारखंड के कितने जिला टच कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के साथ। तो देखिए प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिला, 10 जिला, छत्तीसगढ़ के साथ कितना जिला, 4 जिला, बिहार के साथ 10 जिला। उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा स्पर्श करती है। उड़ीसा, तो उड़ीसा 4 जिलों से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिला के साथ सीमा को स्पर्श करती है। 1 जिला के साथ। वो जिला कौन सा है, गढ़वा जिला। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देश के साथ सीमा साझा करती है। तो देश 0 हो जाएगा। निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करती है। पश्चिमी सीमा, तो पश्चिम की ओर कौन से 2 जिले हैं। तो पश्चिम में हम लोग बात करते हैं, एक तो आप लोग का उत्तर प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। झारखंड राज्य गठन के बाद नए जिलों का, झारखंड राज्य के गठन के समय 18 जिले थे, वर्तमान समय में 24 है, यानी कि 6 नए जिलों का निर्माण किया गया है। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया, वो कौन कौन से हैं। तो 4 यहाँ पे है, एक लातेहार, एक सिमडेगा, एक जामताड़ा और एक सरायकेला खरसावां। टोटल 6 जिले, 4 जिलों का जिक्र हो गया। अगला जिला है एक आप लोगों का खूंटी जिला और एक है आप लोगों का रामगढ़ जिला। इस प्रकार हम लोग ये 6 जिले देख पा रहे हैं जो कि झारखंड राज्य गठन के बाद किया गया। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितनी अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है। ये भी देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4 अक्षांशीय और 4 देशांतरीय। झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी। तो जिलों की संख्या 18 थी, वर्तमान समय में 24, 6 नए जिलों का गठन किया गया। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में जिलों की संख्या 24। झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में 5, झारखंड राज्य गठन के समय प्रमंडल की संख्या 4 थी। झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडल की संख्या थी। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या 33। वर्तमान समय में कुल अनुमंडल की संख्या 45। झारखंड राज्य के गठन के समय प्रखंड की संख्या 212। वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 264 है। लातेहार जिला में अवस्थित राज्य का 264वां प्रखंड है। ये नया प्रखंड जो कि आप लोग का 264वां प्रखंड बना है और वो प्रखंड है सरयू प्रखंड जो कि लातेहार जिला का हिस्सा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है। अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है, 131। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 43-45। कितनी है, 43-45, 43-45। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है। तो अधिसूचित पंचायतों की संख्या 20-74। जनगणना 2001 एवं 11 के अनुसार झारखंड में क्रमशः गाँवों की संख्या है। तो 2001 में कितना था और 2011 में कितना था। तो 2001 की बात करते हैं 32,620 और वर्तमान समय में 32,394। ऐसा क्यों, 2001 में 32,620 और वर्तमान समय में 32,394। ऐसा इसलिए चूँकि देखिए गांव होते हैं, 2001 में ये दिया गया है, 2011 में ये थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या 24 है। जिला परिषदों की संख्या 24।
झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या है, तो जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545। झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो नगर निगमों की संख्या 9 है। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो नगर परिषदों की संख्या है 20। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? नगर परिषद की संख्या 20 और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो नगर पंचायतों की भी संख्या है 20। झारखंड राज्य में अधिसूचित समिति, तो अधिसूचित समिति की संख्या कितनी है? एक, जो कि जमशेदपुर अधिसूचित समिति है। छावनी बोर्ड की संख्या एक, जो कि रामगढ़ छावनी बोर्ड। इस प्रकार टोटल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बात करते हैं झारखंड में 51। अब 51 हुए कैसे? तो देखिए, 20 आपका नगर परिषद, 20 आपका नगर पंचायत, 9 आपका नगर निगम, एक अधिसूचित और एक आप लोग का छावनी बोर्ड। 20, 40, इधर 10, 50 और एक 51 हुए 51 आप लोग के टोटल। तो इस प्रकार झारखंड में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या कुल 51 है। झारखंड पुलिस का देह वाक्य क्या है? तो झारखंड पुलिस का देह वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। क्या जी? सेवा ही लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427। पुलिस थानों की संख्या 427। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? केंद्रीय कारा की संख्या 7। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? तो 16 जिले जो कि लाल गलियारे के अंतर्गत में शामिल है। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? ये आप तभी बना पाएंगे जब आप लोग का झारखंड का 24 जिलों का अवस्थिति मालूम होगा। तो चलिए इस प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? चलिए ऊपर का पर अगला प्रश्न है, दो उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। उपभाग मतलब हो जाता है अनुमंडल। तो पूर्वी सिंहभूम में जो 2 अनुमंडल विभाजित किए गए हैं उनका नाम है, एक तो आपको धालभूम है और एक आप लोग का घाटशिला। राजनीतिक परिचय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी के समय में, चूँकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही की ये घटना है, तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड किस प्रकार की विधायिका है? तो झारखंड में एक सदनीय, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 104वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है। झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, देखिए ये तो 104वां संविधान संशोधन के बाद 81 हुआ, बट जिस समय ये प्रश्न पूछा गया उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही 82 होता। बट अभी पूछा जाता है प्रश्न में कि वर्तमान समय में झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या, तब तो जाकर के आप लोग 81 टिक आउट कीजिएगा। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? एक। देखिए निर्वाचित 80 होते थे, सॉरी पहले निर्वाचित 81 होते थे और एक आप लोग का एंग्लो इंडियन होता था, तो टोटल हो जाते थे 82। बट 104वें संविधान संशोधन के अनुसार अब इस एंग्लो इंडियन को अब सदस्य का समाप्त कर दिया गया है, तो सिर्फ अब निर्वाचित सदस्य हैं 81। झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में, तो विधानसभा की यदि हम लोग टोटल सीट बात करते हैं 81, जिसमें कि 9 आप लोगों का एससी सीट रिजर्व है और 28 आप लोगों का एसटी सीट रिजर्व है और जनरल कैटेगरी के लिए आप लोगों का 44 सीट रिजर्व किया गया। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि सामान्य कैटेगरी के लिए कितना सीट है रिजर्व? तो 44 सीट होता है विधानसभा में। अब बोल दिया गया अनुसूचित जनजाति का 28 सीट, अनुसूचित जाति का 5 सीट इस प्रकार से विधानसभा में रिजर्व किए गए हैं। झारखंड लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। झारखंड लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 14।
झारखंड राज्य में समान श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? किसमें? तो यहाँ पे बोला गया है जनरल कैटेगरी में कितना है। तो यहाँ टोटल जिस प्रकार लोकसभा में 14 है तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 1, 5 और 8। इस प्रकार इसे हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। 1 आपका एससी कैटेगरी में है और 5 आपका एसटी कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में आप लोगों का 8 सीट है। जनरल कैटेगरी में 8 सीट। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आप लोग का होता है 14 सीट, जो कि झारखंड के लोकसभा में है। अब यहाँ पे देखिए समान श्रेणी में कितना सीट? 8 सीट। अनुसूचित जनजाति का कितना सीट है? 5 सीट है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी में कितना सीट रिजर्व है? 1 सीट। अब बोला गया है झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की कुल संख्या। राज्यसभा के लिए टोटल 6 सीट। राज्यसभा के लिए टोटल 6 सीट है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम। वहीं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो हमारा चतरा है। चतरा। भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश कितना है? 2.42%। जनसंख्या में कितना है? 2.72%। झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 77,922 और 1792, ये याद रखिएगा। ये हमारा ग्रामीण डाटा हुआ और ये हमारा शहरी डाटा हुआ। तो जिक्र किया गया है कुल ग्रामीण डाटा का। तो 77,922 सो की ऑप्शन नंबर ए। शहरी डाटा 1792 जो कि ऑप्शन नंबर डी। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? कौन है? ग्लेन जोसेफ ग्लास्टीन। झारखंड राज्य से कितने सांसद के सदस्य हैं? झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? यहाँ पे आप देखिएगा सांसद। सांसद होता क्या है? तो संसद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। संसद 3 सदस्य होते हैं। एक तो आप लोग का लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो पूरा संसद का बोला गया है। तो लोकसभा में कितना सीट है? 14 सीट। राज्यसभा में कितना सीट है? हाँ, लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 6 सीट। टोटल संसद में सीट कितना है झारखंड में? तो टोटल 20 गो सीट, 20 सांसद है झारखंड से।